Hello student, welcome to Prime Motivation Academy. My name is Archa Dubey. I will teach you science class 3rd chapter 1 living or non-living things. Okay, living and non-living things यानी जो जिसमें जो सांस ले सकता है या जो जीवित है उसको हम बोलेंगे लिविंग, और जो जीवित नहीं है, जो सांस नहीं ले सकता, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता है, वो होता है नॉन लिविंग. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. वी सी प्लांट, एनिमल्स एंड व्हीकल्स अराउंड अस. हम लोग अपने आसपास देखते हैं व्हीकल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को. ये सब क्या होते हैं? वी सी हाउस, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड रोड. हम हाउस और पॉन्ड्स, रिवर्स, पॉन्ड्स मीन्स तालाब, रिवर्स मीन्स नदी, और रोड को देखते हैं. वी ऑल्सो सी द स्टार, द सन, द मून एंड द स्काई. हम साथ में क्या क्या देखते हैं? स्टार्स भी देखते हैं, सन भी देखते हैं, मून भी देखते हैं और स्काई भी देखते हैं. सम ऑफ दीज थिंग्स आर मेड बाय मैन. कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है. सो दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. जो हम लोग बनाते हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, वो होती है मैन मेड. और कुछ ऐसी होते हैं जो नेचुरल मिलती है या जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स. ठीक है. प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन हैव नॉट बीन मेड बाय मैन. जो हम प्लांट, एनिमल्स और हाउस, रिवर्स या ह्यूमंस देखते हैं, वो सब क्या होता है? वो प्रकृति के द्वारा बने, अपने आप बने हुए हैं. ये होगा नेचुरल थिंग्स. द स्टार्स, द सन एंड द मून्स आर नेचुरल थिंग्स इन द स्काई. एयर, वाटर एंड सॉइल आल्सो नेचुरल थिंग्स. इसके साथ में जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब जो है वो नेचुरल थिंग्स होती है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा अपने आप बना हुआ है. हम बोल सकते हैं कि ये भगवान ने बनाया, यानी कि ये नेचुरल हो गया, और जो हम लोग बनाएंगे वो मैन मेड हो गया. ओके. प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव लाइफ. इनमें क्योंकि ये चल सकते हैं और बोल सकते हैं और सांस ले सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जान होती है. जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स और ह्यूमंस. ह्यूमन मीन्स इंसान. दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. ऑल द अदर्स थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं जिसमें जान नहीं होती हैं, वो सांस नहीं ले सकते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. उनको हम नॉन लिविंग बोलेंगे. ठीक है. यहाँ पर आप देखिएगा जो बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, जैसे बेबी का या डॉग का, फ्रॉग है, ट्रीज़ है, अर्थ है, साथ में चेयर है, कंप्यूटर है, माउंटेन है. अब आप इसमें से ये देखिएगा कि ये कौन सी मैन मेड है और कौन सा है नेचुरल. लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम living things in many ways. These way are called feature or characteristics of living things. Let us know about them. अब हम यहाँ पर जो फोटो दी हुई थी बहुत सारे, उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से उसमें कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये लिविंग है, और कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है. तो फर्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड फूड. सबसे पहला होता है कि हम सब देखते हैं या हम सब जो हैं वो सब खाते हैं, भोजन करते हैं कि नहीं. तो ये जो हम कर रहे हैं भोजन, इसका मतलब है कि हमको उसके लिए कोई हमारे शरीर में ऐसी ज़रूरतें होंगी जिसके लिए हमको वो ज़रूरी लग रहा है. जैसे कि हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी कम हो जाएगी. तो हमारी एनर्जी शरीर में बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम भोजन को खाएं. ऑल थिंग्स ईट फूड. दे ईट फूड to get energy. Energy help a living things do not work to live. Animals use energy to move in search of food. हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में एनर्जी बनाता है. ठीक है. अब वो एनर्जी जो है वो हमारे काम करने के लिए, और हमको कुछ और भोजन अगर करना है, लेना है, तो उसको सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं. तो फिर वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड के द्वारा. ठीक है. तो हम उसी के थ्रू जो भी भोजन है, प्लांट जो हम खा रहे हैं, प्लांट्स हैं, नीड टू एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड. और प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी के लिए खुद ही अपने आप भोजन बनाता है, जो उसके लीव्स में बनता है. और लीव्स में हम जो भोजन, मतलब प्लांट्स जो भोजन बनाएंगे वो होगा, उसको बोलेंगे हम, एक अलग प्रोसेस होती है, और एनिमल्स में अलग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो भोजन बनाता है.
तो प्लांट जो भोजन बनाते हैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो या सनलाइट हो। सनलाइट के साथ में उसको एक लीफ में ग्रीन कलर दिखता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है, वो ज़रूरी होता है जिसके थ्रू वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ में बहुत ज़रूरी बहुत एसेंशियल चीज़ जो होती है, जो उसको कहते हैं हम वाटर, वो ज़रूरी होता है, तभी तो वो ग्रोथ करेंगे, ठीक है। पीपल हु ऑब्जर्व फास्ट फील टायर्ड, दिस इज़ बिकॉज देयर बॉडी डज नॉट हैव एनफ एनर्जी। अगर कोई इंसान जो बहुत जल्दी अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, मतलब ये कि उसके शरीर में जो है वो जितनी ज़रूरत है उसको एनर्जी की उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है। इन द इवनिंग दे ईट फूड एंड अगेन फीड फ्रेश। और अगर वो खाना खा लेता है, जैसे शाम को उसने खाना खा लिया तो उसके बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाती है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दे गॉट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसका मतलब होता है कि उसको जो फूड है उसके थ्रू उसको एनर्जी फिर वापस मिल गई। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ईट फूड, फूड हेल्प देम ग्रो। जो लिविंग थिंग्स है, अब वो अपने बढ़ने के लिए, उनको बढ़ने के लिए भी फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो खाना खा रहे हैं वो ही उसको हेल्प करेगा उसकी ग्रोथ के लिए। ए बेबी फर्स्ट ग्रो इनटू ए चाइल्ड एंड देन इनटू एन एडल्ट। पहले जो बेबी रहता है वो ग्रो करके एक बच्चा, मतलब थोड़ा सा बड़ा बनता है, फिर उसके बाद में और बड़ा होता है 13-14, उसको हम टीन बोलते हैं। फिर टीन और बड़े होंगे जिसको हम जो 20 या 18 to 21 ईयर्स होते हैं उनको हम एडल्ट बोलते हैं। द एडल्ट ग्रो इनटू एन ओल्ड पर्सन। और जो एडल्ट होते हैं वो ग्रोथ करते जाते हैं और धीरे धीरे वो बूढ़े हो जाते हैं। सिमिलरली ए चिक ग्रो इनटू ए हैन और ए रोस्टर। इसी तरह से हम देखते हैं कि चिक है, जो एक हैन का छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जो छोटा सा बच्चा उसको हम चिक कहते हैं, और वो ग्रो करके क्या बन जाता है, हैन बन जाता है, ठीक है। ए बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए बिग ट्री। एक छोटा सा प्लांट होता है, छोटा सा पौधा होता है, हम पहले सीड डालेंगे, छोटा सा पौधा बनेगा, धीरे धीरे देखेंगे कि वो ग्रोथ करते जाता है और उसके साथ में वो बड़ा होता जाता है और प्लांट बन जाए, प्लांट से वो एक बड़ा ट्री बन जाता है, ठीक है। योर व्हीकल्स डज नॉट ग्रो लाइक यू, इट इज़ ए नॉन लिविंग। क्या आपने देखा है कि आपके पापा की या अपने मम्मी की या कोई भी ऐसी चीज़ें हो जो मैन मेड हो, क्या वो ग्रो करती हैं? अगर वो ग्रो करती हैं तो क्या वो ग्रो कर रही हैं, तो क्या वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये बताइए। क्या वो ग्रो कर रही हैं? अगर वो ग्रो नहीं कर रही हैं तो वो नॉन लिविंग हो गई। जैसे आपके पापा की मोटरसाइकिल ले लो या अपने यहाँ स्कूल की चेयर ले लो या आपके हाथ में जो बुक है, क्या वो ग्रो करती है? तो ये जो होती हैं वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। लिविंग थिंग्स ब्रीथ जो करते हैं वो होते हैं लिविंग थिंग्स। ब्रीथ करना मीन्स सांस लेना। सांस लेने का काम सिर्फ लिविंग थिंग्स का होता है, ओके। एयर हैज़ मैनी गैसेज सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हवा होती है उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको अपने जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो सांस नहीं लेंगे तो फिर वो कैसे जिएंगे, ठीक है। तो सांस जो लेते हैं वो हवा में लेते हैं और हवा में सांस जो लेते हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो टेक इन ऑक्सीजन, टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड। They get oxygen from air. Living things need oxygen to breathe. If you cover your nose with your hand for a few seconds, you feel uneasy. अगर हम देखते हैं थोड़ी देर अपनी नाक को बंद कर लिए, अपने हाथ से अपनी नाक को बंद कर लीजिए, तो आप देखेंगे क्या हम सांस ले पा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है क्या नाक बंद करने के बाद? तो हम देखते हैं कि फ्यू सेकंड, थोड़ी सी सेकंड बाद ही हमको अपने मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, इसको हम अनईजी फील करना कहते हैं, और वो अनईजी लगेगा और थोड़ी देर बाद हम अपना हाथ अपनी नाक पे से हटा देंगे, ठीक है। When you close your nose, you do not get oxygen. This is why you feel uneasy. आप जो है नाक बंद कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण हमको अनईजी लग रहा था, ठीक है ना। This is why you feel uneasy. Your book, table, chair and pencil
डू नॉट ब्रीथ, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्या हम देखते हैं कि हमारे टेबल या चेयर, आपका कंपास या जो चौक है, या हमारी बुक है, या हमारी जो नोटबुक है, क्या ये ब्रीथ करती हैं? हाँ, अगर वो ब्रीथ नहीं करती इसका मतलब वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स फील। योर पैट, डॉग और कैट विग्स इट्स टेल व्हेन यू पैट इट। हम जिसको बोलते हैं प्यार जताना, वेग्स मीन्स होता है हम जो हमारे पेट को, डॉग को पालते हैं और वो हमारे सामने पूंछ लाता है, क्यों? क्योंकि वो अपना प्यार जता रहा है। वैसे ही हमारे साथ में जो भी पेट रहेंगे, चाहे वो डॉग हो, चाहे हमने पेट काऊ रखा हो या कैट हो, जो भी हो, यू फील हंग्री व्हेन यू डू नॉट ईट फूड। हम भी देखते हैं कि जब हमको भूख लगती है और हम भूखे रहते हैं तो हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है। The leaves of touch me not plant drop down when we touch them। हमने एक तरह का प्लांट होता है जिसका नाम होता है टच मी नॉट। अगर हम उस प्लांट को देखते हैं और उसको जरा सा टच करते हैं तो टच जैसे ही करेंगे तो उसकी जो होती हैं लीव्स, वो होती हैं ड्रॉप डाउन, नीचे झुक जाती हैं। इस तरह से हमने उसको टच किया और वो नीचे झुकी, तो वो उसको इसीलिए, क्योंकि इसलिए तो उसका नाम होता है टच मी नॉट, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स फील। इसका मतलब क्या होता है? टच हमने किया, इसका मतलब जो प्लांट था उसमें भी लाइफ होती है, उसमें भी जीवन होता है, वो भी सांस ले सकता है, इसलिए तो उसको टच करने से उसने तुरंत फील किया, और वो तुरंत फील किया और उसकी जो लीव्स थी वो डाउन हो गई, नीचे झुक गई। दिस इज बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स फील। योर टॉयज, बुक्स एंड क्लॉथ्स डू नॉट फील हंग्री लाइक यू। क्या तुम देखते हो कि तुम्हारे जो टॉयज़ हैं, खेलने के चेयर हैं या बुक है या टेबल है, या तुम्हारे जो भी क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, क्या उनको भूख लगती है? अगर उनको भूख लगती है तो वो लिविंग है, अगर उनको भूख नहीं लगती तो वो नॉन लिविंग है। इसका मतलब ये सारे क्या हुए? नॉन लिविंग। यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स फील। जो हम कह रहे थे इसका मतलब क्या है? वो फील करते हैं कि उनको भूख लग रही है, कि उनको प्यास लग रही है। इसका मतलब वो क्या है? लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन्स। जो लिविंग थिंग्स, यू वॉक टू योर स्कूल, ए डॉग मूव विथ यू इन द पार्क। हम देखते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं, चलते हुए स्कूल जा रहे हैं, एक डॉग है, आप जाएंगे तो आपके पीछे लगेगा। अगर आप पार्क में घूमने जा रहे हैं, आपका पेट डॉग है अगर, तो वो आपके पीछे पीछे जाएगा। तो ए बर्ड फ्लाइज, जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं। ए फिश स्विम, जो मछलियां हैं वो तैरती हैं। ए बटरफ्लाई फ्लाइज। ए प्लांट मूव इन इट्स लीव्स एंड ब्रांचेज। इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह का मतलब होता है मूवमेंट करना, और ये मूवमेंट प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते हैं, पर जैसे छोटा है वो प्लांट और धीरे धीरे ग्रोथ करके बड़ा होगा, उसकी लीव्स जो है वो तो मूव कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब उनमें मूवमेंट होता है। हाँ, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, पर वो एक जगह हैं, पर फिर भी उसमें ग्रोथ तो हो रही है ना। बाकी के जो कैरेक्टर होते हैं वो तो उसके लिविंग थिंग्स के जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको कुछ सेंस ऑर्गन्स के नाम भी दिए हुए हैं। सेंस ऑर्गन्स जिनके थ्रू हम कोई भी चीज़ को फील करते हैं, जैसे कि टच करना, फिर प्रेशर या टेम्परेचर। ये चीज़ें जो है वो हम अपने स्किन के थ्रू करते हैं, और स्किन में जैसे ही टच करेंगे हमको तुरंत फील होगा। इसी तरह से हम टेस्ट करने के लिए हमारी टंग का यूज़ करते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, देखने, विज़न जो है वो देखने के लिए हम आइज़ का यूज़ करते हैं। ईयर्स जो है वो सुनने का काम करता है, और नोज़ जो है वो हमको स्मेल देता है। इस तरह से हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन हो जाते हैं? 5। कौन कौन से? फर्स्ट है स्किन, सेकंड है टंग, थर्ड है आइज़, ईयर्स एंड नोज़। ओके, नेक्स्ट है ए व्हीकल और कार आल्सो मूव बट इट डज नॉट मूव बाय इट्स ओन। हमने देखा है कि जो व्हीकल्स या कार होते हैं वो तो मूवमेंट करते हैं, पर वो अपने आप मूवमेंट करने चलते, उसको ड्राइव करने के लिए हमको एक किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बट इट डज नॉट मूव बाय इट्स ओन, इट टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। इसके लिए किसी दूसरे की उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। सो ए व्हीकल्स और ए कार इज़ ए नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्हीकल्स और कार जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस और हैव बेबीज़। जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने जैसे दूसरे
उसको बेबीज़ को बना सकते हैं। ए मदर कैट गिव्स बर्थ टू हर किटन्स, योर मदर हैड गिवन यू बर्थ। ए मॉथ डब्ल्यू और बर्ड्स ले एग इन हर नेस्ट, जो बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट में एग देते हैं। एंड एग्स ग्रो इनटू ए चिक्स, द चिक्स कम आउट ऑफ द एग, सम प्लांट प्रोड्यूस सीड। हम देखते हैं जो एग होते हैं उसमें से फिर एग थोड़े दिन बाद उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। इस तरह से जो बर्ड्स होती है वो एग देती हैं और इसमें से फिर एग जो होते हैं वो थोड़े दिन बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। इसके बाद में ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड। इसी तरह से जो न्यू प्लांट होते हैं, नए पौधे होते हैं, वो जो होते हैं वो सीड के से निकलते हैं। योर व्हीकल्स या बाइसिकल आइदर गिव बर्थ टू ए बाइसिकल नॉर इट ले एग, इट इज़ ए नॉन लिविंग थिंग्स। यस, अगर कोई आपका व्हीकल्स है, क्या वो दूसरा व्हीकल्स वो बर्थ उसको जन्म दे सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब वो क्या है? नॉन लिविंग हो गया। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग मतलब जिसमें जान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव होता है, जो मैन मेड होता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है दे नीड फूड एंड वाटर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको भोजन की और पानी की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, उसमें फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। दे ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस ले सकते हैं। दे डू नॉट ब्रीथ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस नहीं लेते हैं। दे मूव ऑन देयर ओन, मतलब जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, उनको मूवमेंट के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने चेयर है, अगर वो मूवमेंट हो करना है हम लोग ही उठा के उसको एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से फोर्थ है दे ग्रो ओल्ड एंड डाई। जो लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो करता है और बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स है जो है वो ग्रोथ नहीं करती एंड मरती भी नहीं है। खराब हो जाएगी तो हम उसको बदल देंगे। ठीक है, दे हैव, और लिविंग थिंग्स दे हैव सेंस ऑर्गन। लिविंग थिंग्स में सेंस ऑर्गन होते हैं जो फील कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेंस ऑर्गन बताए थे मैंने आपको? फर्स्ट है ईयर, नोज, आइज, टंग और स्किन। ठीक है, नेक्स्ट और यहाँ नॉन लिविंग जो है दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, उसमें सेंस ऑर्गन नहीं होता। फिर लिविंग थिंग्स में दे रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे बच्चों को बर्थ जन्म दे सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो कि अपने जैसे बच्चों को बर्थ नहीं दे सकते या अपने जैसे बच्चों को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, जो हम आप देखेंगे कि प्लांट और एनिमल्स में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट और एनिमल हम दोनों को लिविंग थिंग्स बोलते हैं, बट एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल होते हैं वो प्लांट से अलग होते हैं। फूड, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स नीड फूड टू गेट एनर्जी। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड। They make more food than they need. Extra food is stored in parts such as leaves, fruits and stem. हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल जो हैं वो उनको एनर्जी के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, ग्रीन प्लांट जो है वो अपना ग्रीन प्लांट जो होता है उसमें ग्रीन कलर जो होता है उसको बोलते हैं हम, ग्रीन कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये शब्द आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये ग्रीन कलर उसी के कारण होता है प्लांट में। तो जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और उसके साथ में सनलाइट, ये एक एसेंशियल होता है। सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है जिसके थ्रू जो प्लांट होते हैं वो अपना
भोजन बनाते हैं, है ना, ओन फूड बनाते, ओन फूड मेक देयर ओन फूड। एक्स्ट्रा फूड जो होता है, जो वो जितना भोजन उसको उसके ग्रोथ के लिए और उसके ग्रोथ के लिए जितना भी ज़रूरत है, या नए नए ब्रांचेस बनाने के लिए जिस चीज़ की जितने उसको फूड की ज़रूरत होती है, या जितनी भी ज़रूरत है उसकी वो पूरी करने के लिए जितना फूड उसने ज़रूरी है वो मतलब स्टोर कर रख लेता है, और उसके बाद के जो स्टोर होता है जो फूड, वो उसकी ब्रांच में और उसकी लीव्स में और उसके फ्रूट्स के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। सम एनिमल ईट प्लांट पार्ट, कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट के कुछ पार्ट को खाते हैं। हाँ, हम ये देख रहे थे कि प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है ना। तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है, जो उसमें पानी में जो ज़मीन में रूट के थ्रू यानी जड़ के थ्रू जो पानी जा रहा है वो, और जो सूरज मतलब सनलाइट होता है, सूरज की रोशनी, सनलाइट है ना, और उसके साथ में जो ग्रीन कलर होता है पेड़ों में जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, वो इसके थ्रू जो प्लांट होते हैं वो अपना खुद फूड बनाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ सम एनिमल्स ईट प्लांट पार्ट, एनिमल्स लाइक डियर, काउ एंड गॉट ईट प्लांट्स। कुछ ऐसे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं उन्हीं को खाते हैं, जैसे कि डियर, काउ एंड गॉट ईट प्लांट, वो उसके लीव्स को खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो कि प्लांट के पार्ट्स को खा रहे हैं, उसको हम ईट करते हैं या खाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट आगे है दे आर, और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, चीता एंड लियोपार्ड ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने से छोटे एनिमल्स को, जो प्लांट को खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उनको हम कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। मूवमेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड एस्केप देयर एनिमीज। वो क्या, जो एनिमल्स होते हैं, मूवमेंट का मतलब होता है चलना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर चलने का। एनिमल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं अपने भोजन की तलाश में और अपने एनिमी से एस्केप होने, बचने के लिए, और अपने एनिमीज़ को जो है वो कैसे बचेंगे इसके लिए, ठीक है। ए फिश हैज़ फिन टू स्विम, ए बर्ड्स हैड विंग्स टू फ्लाई, ए डियर हैज़ 4 स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन। जैसे हम देखते हैं कि फ़िश जो होता है उसमें फिन होते हैं तैरने के लिए, और फिन और टैल के थ्रू तैरती है। एक बर्ड होते हैं जो कि विंग्स के थ्रू उड़ते हैं, और डियर जो होते हैं वो अपने